जी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़े हुए हैं सभी अपनी टीम के साथ में। हमारी टीम है ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सारे पदाधिकारी अपने सारे मेंबर्स के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। हमारी बहुत लंबे समय से डिमांड रही है कि बहुत से और इवन बहुत से कोर्टों में आज तक SC/ST जजों में जो कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है संविधान लागू होने के बावजूद। तो हमारी ये बहुत पहले से डिमांड होती रही है। पहले भी दिसंबर में भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी, आज भी हमने मेमोरेंडम दी है CJI साहब को एड्रेस करते हुए। हमने अपनी डिमांड की है कि भाई हमारा जो है अप्रोप्रिएट जो जनसंख्या के अनुसार जो भारतीय संविधान के अनुसार 7.5% ST का और 15% SC का जो रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसके मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए अप्रोप्रिएट मतलब जजेज अपॉइंट किए जाने चाहिए। हालांकि मैं कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है देश के अंदर, मैं उस पर अपना इत्तेफाक नहीं रखता, मगर प्रेजेंट सिचुएशन में भी हमारे लिए उसी तरह से जैसे आप कॉलेजियम के माध्यम से जजों को अपॉइंट कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसी माध्यम से हमें अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन दें 7.5% ST के लिए और 15% SC के लिए। इन्हीं सारी बातों को लेके हमने जो मेमोरेंडम दी है CJI साहब को एड्रेस करते हुए, और इन्हीं बातों को लेके हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से ही। चूँकि कॉलेजियम सिस्टम यहीं से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि CJI और 4 मोस्ट जज जो कॉलेजियम के हिस्सा होते हैं, और ऐसे ही जो अगर हाई कोर्ट में जजेज को अपॉइंट करने की बात है तो उस हाई कोर्ट के CJI और सीनियर 2 मोस्ट जो जजेज उसमें कॉलेजियम का हिस्सा होते हैं। तो इन बातों को लेकर हम लोग आज जो सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में खड़े हुए हैं। साथियों, मैं सबसे पहले सभी भारतवासियों को आज जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहते हुए अपनी बात रखूँगा। आज ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देश में बात है वो पूरी नहीं होती है। आज हम लोगों को ये इसी जो जस्टिस की बात है, हम संविधान को जब तक संविधान का पूर्ण रूप से लागू नहीं माना जा सकता, जब इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, बैकवर्ड माइनॉरिटीज और जो देश के अंदर रहते हैं उनको इस देश के संविधान के अनुसार न्याय नहीं मिल जाता। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की बात की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है कि वास्तव में हमारे सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज नहीं है, बैकवर्ड के माइनॉरिटीज के जज नहीं है। तो आज हमारे इनमें जजों का अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, हाई कोर्टों में जजों का अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है, और जितने भी कॉलेजियम सिस्टम से जितने भी जज जो भी लोग जजों का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, या जो भी सिफारिश बार एसोसिएशन के माध्यम से सिफारिश होती है, या फिर वकीलों को जो सिफारिश होती है, या फिर जो हमारे जो स्टेट के जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट को जो सिफारिश करता है, या सुप्रीम कोर्ट का जो सिफारिश की जाती है हाई कोर्ट हमारी सरकार के लिए और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए और उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों ने CJI साहब को यही बात कही है कि इस देश के अंदर वहाँ जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लोग रह रहे हैं और उनको न्याय बिना मिले हम इस देश में जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते, और उनको न्याय करने के लिए, इस न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास पैदा करने के लिए उस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लोगों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। वरना इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप ये महसूस करेंगे, ठगे हुए महसूस करेंगे कि उन्हें उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। तो न्याय कराने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको उनके जस्टिस होने जरूरी है। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत योग्य और बहुत क्षमतावान लोग हैं, जिनको जो भी टेस्ट लिए जा सकते हैं, जिस भी तरीके से जो मापदंड है उन मापदंडों पर, चाहे कोई भी मापदंड जो बनाए जा रहे हैं CJI के द्वारा या फिर जो स्टेट के जो CJI हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हर मापदंड के आधार पर उनको लिया जाना
जाना चाहिए, इसी बात है वो पूरी नहीं होती है। आज हम लोगों को ये इसी जो जस्टिस की बात है, हम संविधान को जब तक संविधान का पूर्ण रूप से लागू नहीं माना जा सकता, जब इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज और जो देश के अंदर रहते हैं उनको इस देश के संविधान के अनुसार न्याय नहीं मिल जाता। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की बात की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है कि वास्तव में हमारे सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज नहीं है, बैकवर्ड के माइनॉरिटीज के जज नहीं है। तो आज हमारे इनमें जजों का अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, हाई कोर्टों में जजों का अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है और जितने भी कॉलेजियम सिस्टम से जितने भी जज जो भी लोग जजों का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या जो भी सिफारिश बार एसोसिएशन के माध्यम से सिफारिश होती है या फिर वकीलों को जो सिफारिश होती है या फिर जो हमारे जो स्टेट के जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट को जो सिफारिश करता है या सुप्रीम कोर्ट का जो सिफारिश की जाती है हाई कोर्ट हमारी सरकार के लिए और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए और उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों ने सीजीआई साहब को यही बात कही है कि इस देश के अंदर वहाँ जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लोग रह रहे हैं और उनको न्याय बिना मिले हम इस देश में जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते और उनको न्याय करने के लिए, इस न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास पैदा करने के लिए उस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लोगों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। वरना इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप ये महसूस करेंगे, ठगे हुए महसूस करेंगे कि उन्हें उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। तो न्याय कराने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको उनके जस्टिस होने जरूरी है। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत योग्य और बहुत क्षमतावान लोग हैं जिनको जो भी टेस्ट लिए जा सकते हैं, जिस भी तरीके से जो मापदंड है उन मापदंडों पर चाहे कोई भी मापदंड जो बनाए जा रहे हैं सीजीआई के द्वारा या फिर जो स्टेट के जो सीजीआई हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हर मापदंड के आधार पर उनको लिया जाना चाहिए। इस रिजर्वेशन हाई कोर्ट की सीटों पर मिले जजों की पे और सुप्रीम कोर्ट की पे मिले और हर बड़े अधिकारी मिले तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाना चाहिए और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जितने ऑनरेबल जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस हैं उन सबको हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑल इंडिया जो अपनी SC/ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेटर हेड पर जाना चाहिए। और हम अभी निराश नहीं हैं, हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे और हमारी बात सुनी जाएगी और जो हमारा हक-हकूक़ है, जो हमारे राइट्स हैं वो हमें मिलेंगे, क्योंकि किसी प्रकार की एबिलिटी, कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी में हम कम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर हमें इग्नोर किया जा रहा है और देश के अंदर हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए एंड वी आर यूज्ड, एब्यूज एंड मिसयूज्ड। तो मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार लिनलिस्ट को गवर्नर जनरल से कहा था, जिस प्रकार किले पर बैठा हुआ एक धंधारी सैकड़ों धंधारियों को रोक सकता है, अगर आपके लोग ऊंचे पद पर होंगे तो वे लोग आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे और हर तरह से आपको करना चाहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपने जो प्रेस के साथी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। इस कड़ी में जोनाली श्री वो हैं, उनको एक महिला का भी हाँ तो जो भी आप दो करो जोनाली माइक इसमें बस इधर सामने इंट्रोडक्शन के साथ जी। नमस्कार, मैं जोनाली विश्वास एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हूँ। आज जो हम सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबका मकसद एक ही है कि हम जो शेड्यूल कास्ट के जितनी भी कम्युनिटी है भारत में, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ़ आवाज़ उठते ही उनको दबा दिया जाता है। सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि जो इनको डोमिनेट किया जाए, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो इनकी सुनवाई ना हो। बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जो जुडिशियल में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। SC/ST कमीशन में भी जाते हैं, क्या पावर दिया है SC/ST कमीशन में हमारा। धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया एडवोकेट्स SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन
जो रिजर्वेशन है SC/ST के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्रतिवेदन किया, रिपिटिशन दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं करणलाल अशोक एडवोकेट गाजियाबाद से आया हूँ, मैं यहाँ भी रहा हूँ, तो मैं प्रतिनिधि को NCR के भी लोग आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि NCR, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रारंभ करूँगा डॉक्टर अम्बेडकर से। जैसे उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड और उसकी रिफॉर्म्स की बात करी, 1919 की बात है, जब सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमारा जो है ये रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। इसमें जो है जो मुस्लिम्स हैं, ईसाई है, उसी की तरह से जो है SC और ST का जो है, विशेषकर SC का, इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने, जबकि 12 एक्ट लॉ भी नहीं थे, 12 एक्ट लॉ होने के बाद में 1923 के बाद में, जब 22 में वहाँ मिला और 1923 के बाद में हुआ, उनका जो विटनेस थी साइमन कमीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने सबसे पहले विटनेस दी आपके ये जो था आपका जो पहला वाला कमीशन था 1919 वाला, है ना, साउथ बोरो कमीशन। साउथ बोरो कमीशन जो है इसमें एक मील का पत्थर हुआ है। उसके बाद में साइमन कमीशन, देयर आफ्टर, जैसे एडवोकेट राजेंद्र जी ने कहा, उसके बाद में जो हमारा ये गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम और सेकंड और थर्ड, आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें डॉक्टर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रुत, दो वे ऐसे व्यक्ति थे, विशेषकर डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का SC का जो है रिप्रेजेंटेशन कास्ट का किया था। उसमें गांधी जी केवल सेकंड में गए थे, तो उसमें यही बात थी, तो उन्होंने दोनों, उसके बाद में फिर पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट के बाद ये हुआ। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि इसमें सभी में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, गवई साहब जब थे, उन्होंने ऑफिशियल रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो है